वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा 3rd चैप्टर है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें हमने सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के रूप, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब इसका मतलब हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, सरकार का स्वामित्व होता है, ये उपक्रम सार्वजनिक महत्व के होते हैं और इनका प्रबंध, संचालन और नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। ऐसे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, इनको 3 प्रकार से संचालित किया जाता है, जिसमें से पहला प्रकार है विभागीय संगठन, दूसरा है सार्वजनिक या लोक निगम और तीसरा है सरकारी कंपनी। और आज हम इन तीनों में से इस वीडियो में ये विभागीय संगठन या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये पढ़ेंगे। तो विभागीय संगठन क्या है? तो विभागीय संगठन का संचालन ये एक परंपरावादी संगठन है, ये पहले से चला आ रहा है। इस विभागीय संगठन का संचालन सरकार के विभाग या मंत्रालय के रूप में होता है और इस विभाग का मंत्री इसके कार्यों के लिए जवाबदार होता है। सभी मंत्रालयों की तरह इस विभाग का बजट भी संसद में पारित होता है और जो भी इससे संबंधित क्रियाकलाप है उन पर भी जो सांसद होते हैं वो विचार विमर्श करते हैं। इन विभागों का विभागीय सचिव मुख्य कार्यपालनी कहलाता है, अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहलाता है और इस विभाग का जो मंत्री है वो इस विभाग के कार्यों के लिए जवाबदेह होता है। इसके अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं और इसमें भी लाल फीताशाही पाई जाती है। लाल फीताशाही मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है क्या होती है। यानी सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के कारण कोई दूसरा जल्दी किसी भी परिस्थिति में निर्णय नहीं ले पाता, तो निर्णय लेने में जो विलंब हो जाता है वो लाल फीताशाही कहलाती है। तो यहाँ पर भी लाल फीताशाही पाई जाती है और ये जो उपक्रम रहेगा इसकी वार्षिक रिपोर्ट भी संसद में देना होती है। 1 वर्ष बाद क्या रहा, कैसा रहा, कितना फायदा हुआ, ये सारी बातें संसद में बतानी होती है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम जिनका संचालन विभागीय संगठन के रूप में किया जाता है, उनमें से यहाँ मैंने ये 3 नाम बताए हैं जिनका संचालन विभागीय या किसी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो पहला है भारतीय रेल विभाग, ये रेल मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। फिर भारतीय डाक तार विभाग, ये संचार मंत्रालय द्वारा संचालित होता है और दूरदर्शन विभाग ये भी संचार मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। तो विभागीय संगठन के अंतर्गत मंत्रालय या विभाग आ जाते हैं जिनके मुख्य को मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहते हैं और इस विभाग के मंत्री यहाँ के कार्यों के लिए जवाबदार होते हैं। अब हमको इसी टॉपिक के अंदर विभागीय संगठन की विशेषताएं देखनी है। तो विभागीय संगठन की विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता है
संचालन, प्रबंध एवं नियंत्रण। विभागीय उपक्रमों का संचालन, प्रबंध और नियंत्रण पूर्णतया मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और मंत्रालय का मंत्री उपक्रम का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका उस विभाग का मंत्री जो है वो सर्वोच्च अधिकारी कहलाएगा। दूसरा है वित्त व्यवस्था। तो विभागीय उपक्रम की वित्त व्यवस्था सरकार के खजाने से की जाती है। जो सरकारी खजाना होता है उससे सारी वित्त की व्यवस्था की जाएगी। यानी रेल विभाग में भी वित्त व्यवस्था, डाकतार विभाग की, दूरदर्शन विभाग की वित्त व्यवस्था सारी सरकार के खजाने से की जाएगी और आय भी सरकारी खजाने में ही जमा की जाएगी। जैसे निकाल कर खर्च किया जाएगा वैसे जो आएगा वो भी जमा किया जाएगा सरकारी खजाने में। अगला है कर्मचारियों की नियुक्ति। तो विभागीय उपक्रम में कर्मचारियों की नियुक्ति सरकारी नियमों के तहत की जाती है और इसके कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। फिर पूर्ण सरकारी नियंत्रण। विभागीय उपक्रम पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। सरकार की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्था इन पर मुकदमा नहीं कर सकती। सारा नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है और बिना सरकार की अनुमति कोई भी इस पर मुकदमा दायर नहीं कर सकता। फिर है अंकेक्षण। उपक्रम के समस्त लेखों का प्रतिवर्ष अंकेक्षण करना अनिवार्य है। अंकेक्षण का मतलब होता है ऑडिट। ऑडिट होता है हर वर्ष में सारे खातों का ऑडिट किया जाएगा। फिर है छठवां, सरकार के विभाग के रूप में कार्य करना। इस उपक्रम का संचालन सरकार के विभाग के अंश के रूप में किया जाता है और विभागीय अधिकारी का उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। इस विभाग का विभागीय सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होता है। यह सरकार के मुख्य विभाग के रूप में कार्य करता है। तो आज हमने देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के रूप 3 होते हैं और विभागीय संगठन, सार्वजनिक या लोक निगम और सरकारी कंपनी। और इन तीनों में से हमने आज पहला विभागीय संगठन क्या है और विभागीय संगठन की विशेषताएं क्या है ये अभी हमने पढ़ा। थैंक यू।